ओम श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता पवित्रतम ग्रंथ के पहले प्रथम अध्याय का 41वां श्लोक आप लीजिए। श्लोक है, अधर्मभावात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। अर्थात इसमें अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से, अपने जो अर्जुन को जितना ज्ञात है भगवान कृष्ण को बता रहे हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, जब अधर्म ज़्यादा होने लगता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृषणवंशी, भगवान कृष्ण वैष्णव हैं, भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उनको वृषणवंश के हैं, इसलिए उनको कहते हैं हे वृषणवंशी, अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। जब स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं, दूषित हो जाती हैं, तब अवांछित संतानें उत्पन्न होने लगती हैं। ये तो हुआ मित्रों इसका अर्थ। अब इसकी व्याख्या सुनिए, कितनी सुंदर आज के सामाजिक व्यवस्था के अनुसार, आज की सामाजिक आधुनिक समाज के लिए भी है। आधुनिक समाज में जब इस तरह से होता है व्यवहार, परिवार में बड़े बुजुर्ग नहीं रह जाते, कोई मार्गदर्शक नहीं रह जाता, कोई परंपराओं को बताने वाला नहीं रह जाता, कोई सिखाने वाला नहीं रह जाता है, तो बच्चे अपने मन का करने लग जाते हैं, वो श्रृंखता करने लगते हैं, वो गलत रास्तों पर चले जाते हैं, अधर्म करने लगते हैं, व्यसन में लग जाते हैं, दुर्व्यसन में लग जाते हैं और परिवार की परंपराएं, परिवार का धर्म, सम्मान जो समाज में होता है उसका नाश होता है। दोस्तों, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। हमारा समाज तभी आगे बढ़ता है जब नई पीढ़ी, नई जनरेशन उन्नत पे होती है, अच्छी शिक्षित होती है, अच्छे संस्कारित होती है, तभी समाज आगे बढ़ता है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जात की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। इस तरह से समाज के, परिवार के नियम बनाए गए थे कि अच्छी संतान उत्पन्न हो और समाज आगे बढ़ता रहे। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पत्नोमुखी होती हैं। ऐसा है कि स्त्रियां पत्नोमुखी होती हैं, कई पुरुष पत्नोमुखी हो जाते हैं। परंतु दोस्तों, एक बात आप भी जानते हैं, सभी लोग आज के समाज में भी है, कि जब स्त्री पत्नोमुखी होती है, दूषित होती है, व्यभिचारिणी हो जाती है, तो जो दूसरी संतान उसकी उत्पन्न होती है, उसके अंदर अपने कुल की परंपराओं का, अपने पिताश्री के, जो पिता उसके वास्तविक होते हैं, जिनके साथ उसकी माता की शादी हुई होती है, पत्नी औरत की, उसके गुण अवगुण उसमें कम आ पाते हैं। दोस्तों, ये गीता का है। इसके अलावा आप आज भी जानते हैं, आज की मेडिकल साइंस इस चीज़ की रिसर्च करती है कि हमारे जेनेटिक गुण होते हैं अंदर, चाहे बीमारियां हो, चाहे क्वालिटीज किसी तरह को, गुण हो अवगुण हो, उसमें जेनेटिक असर बहुत होता है। जेनेटिक क्या है? हमारे पिताश्री के, हमारे दादा के, सभी के गुण हमारे अंदर आते रहते हैं। शरीर की बनावट, स्वभाव, विचार सब उनसे मिलते जुलते होते हैं। तो जब स्त्री सतीत्व से होगी, धार्मिक होगी, पारंपरिक होगी, तो आपके अंदर, आज की संतान के अंदर जो होगी, वो परिवार की, समाज की परंपराएं आएंगी, गुण आएंगे। और यदि वो उस श्रृंखला से अधर्मी होगी संतान और व्यसनी होगी उसकी माता, स्त्रियां अगर इस तरह से व्यभिचारिणी हो जाएंगी तो कहीं और से आएंगी संतानें, और जब कहीं और से आएंगी तो उन संतानों में, उन बच्चों में वहीं के गुण मिलेंगे आपको, अपनी कुल परंपरा के गुण अवगुण उनमें नहीं मिलेंगे। इस तरह से आपका व्यवहार होता रहता है विभिन्न। इसलिए बालकों तथा स्त्रियों को, दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होगी। जब वो धार्मिक कार्यों में लगी रहेंगी, अपनी सात्विक कार्यों में लगी रहेंगी, सामाजिक कार्यों में लगी रहेंगी, किसी तरह के ईश्वर के आराधना में लगी रहेंगी, तो व्यभिचारिणी नहीं हो सकती। उनको उस विषय में सोचने का ही समय नहीं होता, उस तरह में सोच नहीं सकती हैं। तो इस तरह से उनका बहुत ही उन्नत होता जाएगा, उनकी नई संतान, नई परंपराएं भी उन्नत में मिलती जाएंगी। और जब दोस्तों
परिवार में बड़े बुजुर्ग नहीं होते, कोई मार्गदर्शक नहीं होता, दुनिया भर के उच्छृंखल लोग, असामाजिक लोगों की उन्नति होने लग जाती है, वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, समाज में परंपराएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं। इसलिए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हमें अपने वृद्धों का, अपने कुल की परंपराओं का रक्षा के लिए इस युद्ध से बचना चाहिए। ये दोस्तों हो गया 41वें श्लोक की व्याख्या। अब इसके बाद कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।